नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। मैं भावना बोल रही, मैंने आपको मैसेज किया था सर। हाँ जी, नमस्ते, बताइए। सर मैं आपसे 2-3 दिन से ट्राई कर रहे थे, आज फ़ोन लग पाया सर। सर हुँ, एक प्रॉब्लम थी जो आपसे थोड़ा पूछना था सर। बताइए। सर जी हम 11 वाले हैं, इसमें सर काउंसलिंग होगी। मेरा क्या है जो जो बीएड है ना सर, मेरा जम्मू से मतलब है मेरा हुँ, 11 हुँ, का। सर हुँ, तो उसमें मेरा क्या है, नेम में थोड़ा एक अक्षर का गड़बड़ है, भावना में डब्ल्यू और बी का चक्कर है ये। हुँ, हुँ। तो सर मुझे काउंसलिंग में मेरा मतलब ये डर था कि कहीं मुझे निकाल ना दें या फिर मैं नई मार्कशीट बनवा लूँ। तो नई मार्कशीट कैसे बनवाएँगे आप? सर या तो जम्मू जाना पड़ेगा या फिर यहाँ से सर मतलब जो भी है कह के उनसे पहले कभी किसी भी भर्ती में आपने काउंसलिंग कराया या किसी और ने कराया है, उनसे कभी आपकी बात हुई है? नहीं सर, नहीं कराई है मैंने काउंसलिंग अभी। अच्छा, 72,825 कराती सर तो मैं रह गई। तो बहुत सारे लोग हैं, जिनके जो है डॉक्यूमेंट्स में कहीं न कहीं छोटी-मोटी गलतियाँ होती हैं, जी। तो क्लेरिकल मिस्टेक कह लें या जिस भी वजह से, तो उनको उन कारणों से नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। वो क्लरिकल मिस्टेक है या अन्य जो भी कारण हों, तो इसके लिए जब आपकी काउंसलिंग होती है, उस वक़्त आपको एक एफ़िडेविट बनवा कर के देना होता है और एफ़िडेविट एक शपथ पत्र होता है। उसमें ये कहा जाता है कि जो है ये 2 जहाँ आपका रियल नेम होगा जी। वो लिखा जाएगा कि ये इनका ये नाम है और मिस्टेक से ये नाम वहाँ पर प्रिंट हो गया है, ये मिस्टेक है। हाँ, और ये वही हैं, ये अलग नहीं हैं। इस तरह से करके वकील लिख देते हैं, वकील लोग को पता होता है कैसे लिखना है, ठीक है? तो वो 50-100 रुपए में बन जाता है, तो सर आप उसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी, मैं आपको बताऊँ। हुँ, मेरे क्या है 10th क्लास से मतलब मेरे फादर थोड़ा कम पढ़े लिखे थे सर। हुँ, तो उस हिसाब से उनका थोड़ा शुरू से ही गड़बड़ थी। तो हुँ, मैंने बाकी मार्कशीट तो सही करा ली थी सर। ये हुँ, बीएड वाली मेरी रह गई थी तो उसमें क्या है, मेरा मेरे फादर का भी मतलब हजारी लाल है, जेड और जे का चक्कर था। हुँ, तो हुँ। बस दोनों नाम इनमें थे, बाकी सारी मार्कशीट सही करा ली थी, बस यही रह गई थी सर मेरे पे। कहीं भी कोई भी त्रुटि है, अगर छोटी-सी त्रुटि है, नाम के स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक है, तो उसी के लिए तो अभी हमने बताया कि उसके लिए एफ़िडेविट लग जाएगा। चाहे वो आपके नाम में मिस्टेक हो या आपके फादर के नेम में हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सर अगर मैं इसी इसी बात से मैं इतनी परेशान थी। कहीं सर ये सोच रहे थे, काफ़ी सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। हुँ, 11-12 साल हो गए हम लोगों को जो टेट 11 वाले। हुँ, कहीं ऐसा ना हो सर हम ज़रा-सी गलती के पीछे हमें निकाल दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, बस ये ध्यान रखिए आपका आधार कार्ड वो सही होना चाहिए और आपका जो पैन कार्ड है, वो सही होना चाहिए आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। सर आधार कार्ड तो सर मेरा अभी मतलब मैं ये राजस्थान में आ गई, मैं यहाँ का बनवाया है फिर। तो आधार कार्ड कहीं का भी बने, नाम तो आपका वही रहेगा ना, नाम तो और राजस्थान में जाने से, यूपी में जाने से, दिल्ली जाने या कहीं और जाने से नाम तो नहीं बदल जाएगा ना? नहीं सर, वहाँ आधार कार्ड में तो सही है सर। तो बस आधार कार्ड सही रखिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स में सेम जैसे है सब कुछ वैसे ही रहने दीजिए, डॉक्यूमेंट्स आप सर ही के हैं। बोलिए। सर एक चीज़ और जैसे पता कर रहे थे, जैसे डेमो इंटरव्यू होगा और हम 11 वाले हैं, आपने बताया सबसे पहले हम ही लोग लिए जाएँगे। हुँ, तो सर अगर मान लो सर वैसे हमारी खूब अच्छी से तैयारी, हम लोग तैयारी करते रहते हैं। हुँ, अगर हुँ। हम थोड़ी सी मिस्टेक के पीछे सर या हम इंटरव्यू डेमो में माइद में रह भी जाते हैं तो हुँ, अभी ये लोग हमें मतलब लेंगे नहीं सर। आप जो है नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? आप ये सोचिए ना कि हमारा सिलेक्शन होगा, 100% होगा सर और हम ये कहीं कोई सर गलती ये नहीं तो मेरी करेंगे। एक विश्वास है सर। आप जो बताते हो सारी वीडियो हम लोग देखते हैं, लाइक करते हैं सर, पर सबसे बड़ी ये कि मेरा विश्वास बना हुआ है कि मेरा हो जाएगा। तो पर सर ये आपको क्या करना है उस पर फ़ोकस कीजिए। अभी इंटरव्यू होगा, डेमो होगा या नहीं होगा ये भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन आपको जो करना है वो है आपकी पढ़ाई। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। लाइफ़ में एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हम अपना प्रयास जो है वो पूरा करेंगे, हम अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। रिज़ल्ट छोड़ दीजिए, जो होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप पहले से सोच लेंगे कि नहीं हुआ या अगर हम इसको दे रहे हैं कहीं गलती हो गई, कुछ हम आंसर नहीं दे पाए, पहले ही माइंड में नेगेटिव चीज़ें भर लेंगे तो पक्का है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ करेंगी आप। आप अच्छा ल सर। आप जब खाना बनाने जाती हैं, तो ये सोच लेती हैं पहले कि आज तो मेरा खाना जलेगा ही
आज तो मेरा जो है दाल जो है वो गलेगा ही नहीं, कड़ा ही रहेगा। पहले ही सोच लेती हैं क्या इस तरह का कुछ भी? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। तो खाना बनाने जाती हैं तो ये सोच करके बनाई जाती है ना, आज खाना बनाएंगे बढ़िया बनेगा, और अच्छे से बनाती भी हैं, अच्छा ही हाँ बनता सर। है। तो क्यों वहां पर नेगेटिव सोचना किसी काम के लिए? जब आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरे नाम में मिस्टेक के कारण हम बाहर ना हो जाएं, हम जो है इंटरव्यू डेमो अगर होता है तो उसमें ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उसके कारण आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में पहले से नेगेटिव थिंकिंग होगी, तो वो आपके ऊपर हावी रहेगा, आप नर्वस रहेंगी, तो कहीं ना कहीं जो है मिस्टेक करेंगी ही करेंगी। तो वो मिस्टेक कोई अपने से नहीं कर हो जाता है, या कोई जानबूझकर नहीं करता है, इस तरह की परिस्थितियां वो क्रिएट कर लेता है अपने आसपास कि हो जाता है। तो क्यों इतना सोचना? लाइफ है, हम इसमें बहुत कुछ करेंगे, जो अच्छा करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा, कहीं कोई गलती होगी तो फिर हम उसमें सुधार करेंगे। और ऐसा थोड़ी है कि कोई एक नौकरी से किसी की जो है लाइफ जो है खत्म हो जाती है या बहुत कुछ बिगड़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला तो नेगेटिव थिंकिंग निकालिए कि ये इस तरह का कुछ नहीं होने वाला है। स्टेजेज हैं लाइफ के, हर स्टेज को आपको जो है निकालना है, अपना बेहतर प्रदर्शन करना है, आप अपना प्रयास करेंगी और सब अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस जी सर। रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस अपना हाई रखिए। इसलिए सर आपसे मतलब थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए फोन किया था तो कि आपको सर आप तो मुझे बता दीजिएगा तो थोड़ा ये आपको विश्वास। तो आपको तो अब जो है दूसरों को मोटिवेट करना है, दूसरों को सलाह देना है, दूसरों को ज्ञान दिखाना है, दूसरों का मार्गदर्शन करना है। जब आप ही ऐसी रहेंगी, इतनी वीक, कि आप जो है छोटी छोटी चीजों पर आपको डाउट रहेगा या नर्वस रहेंगी, तो फिर दूसरों को कैसे करेंगी? नहीं सर, मैं नर्वस नहीं रहती हूँ। अब तक सर मुझे विश्वास था कि मेरा मतलब सब कुछ मतलब सही हो जाएगा और सिलेक्शन भी भगवान चाहिए हो ही जाएगा। पर सर थोड़ा सा क्या था कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब ये बीएड की मार्कशीट की, क्योंकि सर आपको जाना मेन मार्केट जो मार्कशीट ही बीएड वाली है जिससे होना है, हम्म। और वो और टेट की है सर। टेट वाली में सब ठीक है, बस यही इसीलिए मैं कह रही थी कि ऐसा ना हो इसकी वजह से कोई गड़बड़ ना हो जाए हमारी छोटी सी गलती की वजह से। आपने कभी भी कोई एग्जाम दिया है बिना 1 मिनट भी पढ़ाई किए? कभी गई हैं कोई एग्जाम देने, बैठी हैं? नहीं पढ़ाई सर, बिल्कुल पढ़ाई नहीं। करके ही जाते हैं, पढ़ाई करते हैं सर। कभी कभी कोई फॉर्म भरिएगा, 1 दिन 1 मिनट मत पढ़िएगा, बिल्कुल पढ़िएगा ही नहीं। जब वो जी एग्जाम सर। देने जाएंगे आप देखिएगा, आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, मस्त होकर एकदम आप देंगे एग्जाम, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक हाँ है। सर, ये बात सही कही आपने, इसलिए नहीं रहेगा कि जब पढ़ाई नहीं करिए तो टेंशन ही किस बात का। हाँ, तो मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, इस तरह की चीजें होती हैं। तो आप जो है वैसा न सोचिए कि जो है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, बस लास्ट मोमेंट में पहले जो है 1 दिन 2 दिन पहले सारी चीज़ों को पढ़ाई वढ़ाई जो कर रही हैं वो छोड़ दीजिए। जो भी एग्ज़ाम देना हो आपको, टीजीटी पीजीटी या इसमें इंटरव्यू होता है मान लीजिए, या अन्य केवी वगैरह कहीं भी कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो पहले से पढ़ाई की जाती है। और जब पहले से कोई चीज़ आप पढ़ी होती हैं, बार बार पढ़ी होती हैं, तो कॉन्फिडेंस हाई रहता है। जो लोग पहले से नहीं पढ़े होते हैं, लास्ट मोमेंट में वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके अंदर इस तरह की घबराहट देखने को मिलती है। नहीं सर, ऐसा नहीं, मैं 2011 से है जब से तैयारी में लगी हुई सर। ऐसा तो नहीं सर, पढ़ती रहती हूँ मैं। तैयारी करते रहिए। तैयारी ये सोच कर करिए कि आपकी एक सीट पक्की है, और इंटरव्यू डेमो होगा या नहीं होगा अभी तक इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं कहा गया है। 99% मान के चलिए कि अभी तक नहीं आया है सामने, तो अभी तो फिलहाल नहीं होने वाला है। सर मेरे साथ से मतलब जो थे एक भैया हैं, वो भी मैंने उनसे बोला भी था मैं सर बताते हैं, तो वो सर आपकी वीडियो विश्वास ही नहीं करना, ऐसा है अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो लाइफ टाइम टेट क्यों हुआ, इससे सरकार को कुछ मतलब ही नहीं था, टेट तो खत्म ही हो चुका था। हम्म। हाँ, तो उन्हें लाइफ टाइम करने का क्या मतलब है, उन्होंने जो लाइफ टाइम किया किसी मकसद से किया होगा। यही तो लोग जो है समझ नहीं पाते हैं ना, सर मैंने क्योंकि बहुत समझाने की कोशिश करी, वो यही कह रहे कभी जुलाई कहते हैं, कभी अगस्त कहते हैं, कभी सितंबर कहते हैं, ऐसे खींच खींच इलेक्शन हो जाएंगे और ऐसे ही ले जाएंगे। अच्छा इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जो है मतलब उनका मतलब प्रलय सर हो यूं ही, जाएगा। हाँ पहले ही मतलब ऐसे ही टाइम वेस्ट होता जाएगा, कुछ नहीं करवा पाएंगे। सब लोग सर, कुछ लोगों की सोच ऐसी थिंकिंग है जो कुछ बदल नहीं सकते हैं सर उनको। अच्छा, तो उनसे कह दीजिए कि जो है चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जो है प्रलय होगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। सर जी मैंने बहुत समझाया था, मैं सर मैं आपकी बोले मैं बीच से उनकी वीडियो देखता हूँ सर,
मैं सर ऐसा नहीं है, काफी लोग सर से जुड़े हुए हैं, मैं भी ग्रुप से जुड़ी हूँ, तो सर की हर वीडियो पढ़ती हूँ और कोई प्रॉब्लम होती सॉल्व करती भी हूँ। जिसको समझ नहीं आता है तो उनको समझाया नहीं जाता है, उनको बस सीधा जवाब दीजिए, हाँ सही बोल रहे हो, 2024 में चुनाव होगा, उसके बाद प्रलय हो जाएगा, दुनिया खत्म। उनसे बात ही मत कीजिए इस टॉपिक पर। जी सर। सर वैसे हमारा ये कब तक हो जाएगा, मतलब जो विज्ञापन आ जाएगा हमारा? सब कुछ गवर्नमेंट को करना है, ठीक है, तो जी कब होगा कैसे होगा वो गवर्नमेंट ही बताएगी। हम लोग चर्चा करते हैं, हम जो जानकारी कहीं से सुनने में मिल रही है, चाहे जितने भी लोग हैं, चाहे यूट्यूब चैनल पर बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, क्या वो कोई चीज़ बताते हैं कि टीटी आएगा, सुपर टेट आएगा, क्या उनके बता देने से आ जा रहा है क्या? वो एक जी सर। अनुमान जताते हैं, जो जानकारी कहीं से मिल रही है उसके आधार पर बताते हैं कि जो है उम्मीद है कि अक्टूबर में आ जाएगा, उम्मीद है कि जनवरी में आ जाएगा। वो एक उसी हिसाब से वो अपना जो है बैच चला रहे होते हैं, लेकिन क्या वो बैच चला रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, तो क्या वो चीज़ तुरंत हो ही जा रहा है? किसी के सर कह देने से नहीं होगा, गवर्नमेंट को करना है। सब लोग अपनी अपनी जानकारी के अनुसार जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो शेयर कर रहे हैं या अपना एक अनुमान जता रहे हैं। जी सर, ये हमारी आपने मार्कशीट हमारी 11 में आई थी, हम्म, मतलब 11 टेट 11 वाली, वही मतलब हमारे पास है सर, वही काम आएगी। अब तो आगे ऐसा कुछ है नहीं कोई निकलवाने की या कुछ। सर्टिफिकेट जितने भी आपके पास हैं वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब भविष्य में इस तरह का सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि सब कुछ ऑनलाइन, सिर्फ आपको अपना रोल नंबर वगैरह भरना है, सारी चीज़ें जी वो ऑनलाइन चेक हो जाएंगी। आने वाले टाइम में कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिलेगा, जो भी पढ़ाई कोई करेगा, जो कुछ कहीं से ट्रेनिंग वगैरह, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सीधे जो है डिजी लॉकर आ गया है, डिजी लॉकर में सारे सर्टिफिकेट पड़े होंगे। तो जी सर्टिफिकेट एक कागज है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट खो गया है, नहीं है किसी सर का हमारे पास। मान लेते हैं अगर खो गया है, किसी का जल गया है, कुछ भी हो गया है, तो क्या वो जो पढ़ाई लिखाई किया था, वो जो एग्जाम पास किया था, क्या वो खत्म हो गया? वो तो तब भी है। बस ये है कि उसका प्रूफ जो है वो एक सर्टिफिकेट यही बताता है। तो जी सर। सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है या उसमें कुछ लिखा है नहीं लिखा है, जो आगे नियम नया आ गया है, तो वो सब मान्य होंगे ना। तो हाँ गवर्नमेंट सर। ने लाइफ टाइम किया है, तो वो मान्य है लाइफ टाइम के लिए, उस पर चाहे जो लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। जी ठीक सर। है, तो सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है वो ही रहेगा, कुछ नया लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है कि नया सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाएगा। जी सर, वो तो सर 16 में हम लोगों को पहले ही मिल गया था, वो हमारे पास पहले ही जभी का रखा हुआ है। तो बस देखिए, गवर्नमेंट को जो करना है वो अपना काम कर रही है, और आप जो है बस फोकस कीजिए आपके हाथ में जो चीज़ है उन चीज़ों पर। तो आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई लिखाई। कोई फॉर्म आता है तो फॉर्म अगर आपको भरना है तो फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना, तो जो चीज़ आपके हाथ में है उस पर फोकस कीजिए। बाकी जी सर। जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है वो उसको छोड़ दीजिए। जहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कहीं मिस्टेक है तो उसके लिए रास्ते बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पूरा फोकस कर लीजिए जो है पढ़ाई पर सिर्फ। जी सर। नहीं सर, मुझे तो थोड़ी सी बस यही प्रॉब्लम थी कि बस डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा नेम में गड़बड़ थी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ी सी गलती से हमें निकाल दें और सर इतने सालों का संघर्ष बेकार हो जाए। नहीं, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, आप बस जो है कॉन्फिडेंट रहिए। जी सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतना अच्छे से मोटिवेट किया। वेलकम। ठीक है, थैंक्स।